वेलकम बैक। मैं रईस और आप देख रहे हैं गो द मीडिया। मैं आपको बता दूं, जब मैं आपको इस घटना के बारे में बताऊंगा, घटना आपको सोच में डाल देगी। एक ऐसी घटना है कि जो हम लोग हमेशा सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं और कई सारे इसमें लोग अभी इस घटने में वो लोग अंजाम देते हैं कि जो नजर नहीं आते हैं और जो पकड़े नहीं जा पाते। यह ऐसी घटना है जिसको आप सुनकर चौंक जाइएगा कि वास्तव में क्या इस तरह की घटनाएं सुनने को काफी कम मिलती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। यह घटना पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत मैनाटांड़ थाना की है। मैनाटांड़ थाना के अंतर्गत एक भस्ता गांव आता है। उस गांव से एक लड़की पढ़ने जाती थी, कंप्यूटर क्लास करने। प्रत्येक दिन उसका यही दिनचर्या था, वह अपने कंप्यूटर कोर्स करने जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक जब वो पढ़ने गई, 1 बजे अपने घर से निकली। अब वो घर वालों को क्या पता कि यह हमारी बच्ची का आखिरी बार मुलाकात हो रहा है। जब वो घर से निकली तो उसका लाश आया। मैं आपको पूरी घटना को बताने जा रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। घटना को बताने का मकसद ये है कि आप इससे कुछ सीखें और आपके आसपास में जो भी इस तरह के लोग हैं उससे बचे। और खासकर हमारे समाज में जो बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है और जो हमारी बच्चियां इसमें फंसी हैं और कई ऐसे लड़के उसके जाल में फंसी है, आप उससे इसको बचाएं और आप अपनी बच्चियों पर भी ध्यान। तो चलिए मैं इस घटना के बारे में आपको बताता हूँ। मैनाटांड़ थाना की है, इसके अंतर्गत एक भस्ता गांव आता है। 19 जून को 1 बजे एक लड़की निकलती है अपने घर से, कंप्यूटर क्लास करने जाती है और उसके बहाने वह मैनाटांड़ रास्ते से जब वो निकलती है तो कुछ लड़कों के साथ बैठकर बाइक के माध्यम से वह नरगड़ियागंज होटल में निकल जाती है। उस होटल का नाम महादेव होटल है और वह नरगड़ियागंज में। जब वहाँ पर आती है तो अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्त की सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है और शारीरिक संबंध बनाने के उपरांत उसकी हालत बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से उसको नरगड़ियागंज के 2 हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। पहला गुप्ता हॉस्पिटल और दूसरा डॉक्टर रविरंजन जी के पास लेकर जाया जाता है। तो हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि उस लड़की को अच्छा उपचार के लिए पेटिया में रेफर कर दिया जाता है। थोड़ा सा पीछे हम लोग आते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस होटल में उस लड़की को लाया गया था, उस होटल की जो संचालक थे बंटी जायसवाल, वे 1 घंटा रहने के लिए उस होटल में 2000 रुपये चार्ज किए। और 25 मिनट के बाद जब वे लड़का लड़की एक रूम में थे तो फिर वह लड़का बाहर आता है और अपने दोस्त से कहता है कि इस लड़की को हम लोग लेकर आए हैं, उसकी परिस्थिति काफ़ी खराब है। जब अंदर उस रूम में जाकर देखा गया तो टोटल बेड ब्लड से भरा हुआ था और लड़की की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। तो वहाँ से उन तीनों वो लड़कों ने हॉस्पिटल लेकर आए। और मैं आपको बता दूं, यह लड़कों ने इस घटना का अंजाम स्प्लेंडर बाइक से दिया था और हालांकि इस बाइक को पुलिस पकड़ी भी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जब उसको बेतिया रेफर किया गया तो वह तीनों लड़कों ने जो उसके साथ दुष्कर्म में वो शामिल थे, तो उन्होंने उस लड़की के गार्जियन की घर पे कॉल किया कि आपकी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और आइए, आपकी बच्ची यहाँ पर इलाज कराने आई। उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद उस लड़की की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद वहाँ से लड़के फरार हो जाते हैं। और जब पुलिस शासन के माध्यम से कार्रवाई होती है, जब लड़के के पिता ने अपना आवेदन दिया, FIR किया, तो अभी लड़कों पर कार्रवाई शुरू है। तीनों लोगों पर मुकदमा हो गया है और अब यह जांच शुरू हो गया है और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। और मैं आपको यह भी बता दूं, इन तीनों के साथ साथ जो महादेव
होटल के संचालक बंटी जायसवाल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इसलिए वे अपने सीसीटीवी कैमरा के अंदर से वह साक्ष्य को मिटाना चाहते थे कि हम ना पकड़े जाएं, और जिसके लिए पुलिस को कुछ सबूत न मिल पाए, इसीलिए उन पर भी मुकदमा किया गया है। ये तीनों लड़के हैं, 2 लड़के आपके चौतरवा थाना से हैं, एक लौरिया थाना से। गोलू कुमार ग्राम चौरसिया चौतरवा थाना से, रुपेश कुमार अहिरवलिया चौतरवा थाना से, और सचिन कुमार ये ठाकुर टोला लौरिया से। ये तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ में एक बाइक भी है। और जो महादेव होटल की जो संचालक है बंटी जायसवाल, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीख आपको यह मिलती है कि जब भी आपकी बच्ची जब घर से निकलती है, पढ़ने जाती है, तो आप उस पर विशेष ध्यान रखिए। और यह घटना और इस लड़की से, और ये जो पीड़िता है और इन लड़कों से मुलाकात कब हुई, इस लड़की की दोस्त और उस लड़का का दोस्त, ये दोनों से प्रेम था। तो इस माध्यम से ये लड़की है पीड़िता और ये इन लड़कों से जान पहचान हुई। तो खासकर जब भी आपकी बच्ची घर से निकलती है, आप उस पर ध्यान रखिए। और कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आप यह मालूम कीजिए कि छुट्टी कब होती है और बच्ची घर पे कितना देर में आती है और कितना समय तक आती है। खासकर अगर इस समस्या का समाधान भी हो सकता है अगर हम लोग इसमें मोबाइल को बच्चियों से दूर रखें तो। टोटल जो भी कांड है आज, किसी भी कांड में अभी मोबाइल का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो मैं चाहूँगा इस घटना को सुनकर आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और खासकर इस बात को भी आप ध्यान दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।